प्रेगनेंसी का पहला 3 महीना, इन्हें हम पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। मतलब इस समय बच्चे के शरीर का हर एक अंग इसका विकास हो रहा होता है। एक्ने ट्रीटमेंट के कुछ मेडिसिन्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होते। कुछ ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो मैटरनल सर्कुलेशन से प्लेसेंटा के रास्ते फीटल सर्कुलेशन तक पहुंचते हैं और ये बेबी के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। क्या प्रेगनेंसी में बिना प्रिस्क्रिप्शन के ली जाने वाली मेडिसिन्स का सेवन करना सेफ है? या ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन्स पे हैं, पर क्या उन्हें प्रेगनेंसी में कंटिन्यू रखना सेफ है? नमस्ते, मैं डॉक्टर तेजिंदर कौर, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, मदरहुड हॉस्पिटल मोहाली से। कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिनका प्रेगनेंसी में लेना सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि इनसे जन्म दोष जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। इन्हें हम बर्थ डिफेक्ट्स कहते हैं। प्रेगनेंसी का पहला 3 महीना, इन्हें हम पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। मतलब इस समय बच्चे के शरीर का हर एक अंग इसका विकास हो रहा होता है। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो इस ऑर्गेनोजेनेसिस में बाधा डालती हैं, जिससे बच्चे का कोई एक अंग ठीक तरह से विकसित नहीं हो पाता या बन नहीं पाता। इसलिए जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जिनसे कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपकी एक डिटेल्ड हिस्ट्री ले और कोई भी चीज़ सही टाइम पे रेक्टिफाई हो सके। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन पे हो, जैसे कि आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए कोई मेडिसिन चल रहा हो, आपके डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए आपके ट्रीटिंग फिजिशियन ने आपको मेडिसिन पे रखा हो, एपिलेप्सी ट्रीटमेंट चल रहा हो, हाइपरथायरॉयड के लिए आप कुछ मेडिसिन पे हो, या किसी रीसेंट इलनेस की वजह से किसी ट्रीटिंग फिजिशियन ने आपको कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए हो जो शायद प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ ना हो। और फीमेल्स में बहुत कॉमन है एक्ने ट्रीटमेंट। एक्ने ट्रीटमेंट के कुछ मेडिसिन्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होते। ऐसे में आपको आपके ट्रीटिंग फिजिशियन को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, सो दैट टाइमली इन्हीं मेडिसिन को सेफ मेडिसिन पे स्विच किया जा सके। अब चलिए, ये तो बात है पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस पे हमें ऐसे मेडिसिन लेना चाहिए या उनका चयन करना चाहिए जो बिल्कुल सेफ हो। पर क्या इसके बाद आप मेडिसिन को कैजुअली कंज्यूम कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। प्रेगनेंसी का पहला 5 महीना जब हमारा बेबी कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है, उसके बाद का टाइम आता है बच्चे के ग्रोथ का, फीटल ग्रोथ का। यहाँ हम बच्चे की ग्रोथ मॉनिटर कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो मैटरनल सर्कुलेशन से प्लेसेंटा के रास्ते फीटल सर्कुलेशन तक पहुंचते हैं और ये बेबी के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। यहाँ बच्चे का वज़न कम हो सकता है, बच्चे के अराउंड जो पानी है वो रिड्यूस हो सकता है, जिसकी वजह से अगेन बेबी का ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो प्लेसेंटा के रास्ते यूट्रस मसल पे एक्ट करती हैं और इनसे प्रीमेच्योर यूट्राइन कंट्रैक्शन इंड्यूस होता है। मतलब कि प्रीमेच्योर मतलब लेबर जैसे पेन्स समय से पहले ही शुरू हो जाते हैं, जिससे कि बच्चा समय से पहले ही डिलीवर होता है। कुछ ऐसे दवाइयाँ होते हैं जो बच्चों पे एक्ट करते हैं, अगेन दे गो थ्रू द प्लेसेंटा, और इसकी वजह से बच्चों में स्टिल बर्थ हो सकता है। मतलब हम समय से पहले बच्चे को लूज़ कर जाते हैं। तो मेरा मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेना है और राइट मेडिसिन्स राइट टाइम पे शुरू करना है। सिमिलरली अगर आप किसी अन्य डॉक्टर से मिल रहे हैं तो उन्हें अपनी प्रेगनेंसी की जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।